नमस्कार। सीमांचल पूछिएगा सवाल को लेकर अब मैं कटिहार जूट मिल पहुंच चुकी हूं। लंबे समय से मैं इंतजार कर रही थी कि ताकि मैं जूट मिल को दिखाऊं कि जूट मिल कहां है और लोगों को किस तरह से बेरोजगार किया गया है यहाँ पर। उन तमाम चीज़ों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगी और मुझे जो जानकारी मिल पा रही वो ये है कि कम से कम 8,000 लोग बेरोजगार हुए हैं। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि राजनीतिक वजह से इस मिल को बंद किया गया है और बलि का बकरा कहीं ना कहीं बेरोजगार जो है वो हुए हैं और यहाँ से पलायन कर रहे लोग अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में जाकर कमाई करते हैं, वहाँ पर बेरोजगार लोग पहुँचते हैं और दिल्ली के साथ साथ अलग अलग राज्यों में देश के हर कोने में सीमांचल का मजदूर आपको मिल जाएगा। आप देश के किसी कोने में जाए, किसी भी राज्य में जाए, चाहे वो हैदराबाद जाए, तेलंगाना जाए, राजस्थान जाए, मणिपुर जाए, दुनिया के हर कोने और देश के हर कोने में बिहार का मजदूर आपको मिलेगा। क्योंकि बिहार के मजदूर को मजदूर और गरीब किसने बनाए? सरकार ने बनाए। लेकिन केंद्र सरकार का जो मिल है ये आप देखें 1935 में कम से कम पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक 6 मिल जूट मिल खोले गए थे, जिसमें से 5 पश्चिम बंगाल के लिए और 1 जूट मिल जो है वो यहाँ कटिहार में खुला था। और जब कटिहार में पहुंची है तो उन तमाम चीज़ों को जानना जरूरी है कि आखिर 8 जनवरी 2016 को इस मिल को बंद क्यों किया गया। तो राजनीतिक वजह बताई जा रही है। जब मैं मिल के अंदर प्रवेश में करके गई और मैंने जानने की कोशिश की कि वहाँ पर जानना जरूरी है कि आखिर मिल को क्यों बंद किया गया है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड द्वारा मना किया गया। अंकित अग्रवाल को मैंने फोन किया, अंकित अग्रवाल का फोन बंद करवा दिया गया। साथ ही विकास सिंह को मैंने बात करी, विकास सिंह से मुझे जब बात हुई उन्होंने कहा कि आप बात कर सकते हैं, आपको परमिशन मिलेगी, आप जाकर के कवर कर सकते हैं क्योंकि आप चौथा स्तंभ है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम मुद्दों को सीमांचल के उस तमाम मुद्दों को उठाए। लेकिन इसके बावजूद जब मैंने बात की तो मुझे निराशा हाथ लगी, मुझे बात करने का मौका नहीं दिया गया और नहीं मुझे ग्राउंड पर रिपोर्ट करने की अनुमति दी गई। लेकिन इसके बाद मैंने जो फैसला लिया वो ये लिया कि किसी दूसरे होटल के ऊपर मैं आई हुई या छत पे आप देख सकते हैं 4th फ्लोर पे इस वक्त मौजूद हूँ और पूरी तरीके से मैं ये इस मिल को दिखा रही ताकि आप देखें। मेरा मानना था कि कहीं से कम आपको मिल दिखाना जरूरी है कि आखिर इस मिल को बंद क्यों गया। और मिल की जो हालत है वो ऐसी, ये तस्वीर आप मैं दिखा रही हूँ, ये रेड बिल्डिंग आप देखें, ये मीनार आप देखें और मीनार के साइड में जितने भी ये आप देख रहे हैं टिन शेड जो देख रहे हैं, ये तमाम ये कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है कि मिल का जो है वो परिसर है। ये टोटल मिल है, ये जूट मिल है। बिहार को जूट मिल में सबसे ज्यादा देखा जा सकता है मुनाफा हो रहा था। जो लोग यहाँ पर जूट मिल में काम करते थे उन तमाम चीजों को, और इस साइड ये इसी के अंदर में है। ये जरा बिल्डिंग दिखाए, खंडहर बिल्डिंग तब्दील हो गई इसमें देखें। ये मैं बिल्डिंग दिखा रही हूँ, ये देखें, ये जंगल के अंदर जितने भी पेड़ और उस पर जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सभी ये मिल की बिल्डिंग है। ये रेड बिल्डिंग में आपको दिखा रही है, मीनार दिखा रही है, सभी जो है ये मिल के परिसर में है, ये तमाम चीजें। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार सरकार जो चुनाव से पहले वादे करते नीतीश कुमार के नहीं आने वाले वक्त में चुनाव है, बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, तो असलियत में जो मुद्दा है वो ये है कि बेरोजगारी दूर नहीं कर रहे हैं, ऊँट के मुंह में जिराफा जैसा काम किया जा रहा है। बाहरी प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और बिहारियों को बेघर किया जा रहा है। केंद्र सरकार का मिल है तो बिहार सरकार भी जिम्मेदार है कि आखिर इस मिल को रोका क्यों नहीं गया। लगातार इस पर प्रोटेस्ट किया गया, इसके बावजूद इस मिल को खोला नहीं जा रहा है। और जो जानकारी मुझे धरातल पे मिली है वो ये है कि मिल का जो मशीन जितना है उस मशीन को काट कर बेचने का काम किया जा रहा है और करोड़ों रुपए में इस मिल को बेचा जा रहा है। शायद आने वाले वक्त में जमीन भी आपको देखने को न मिले, तो न्यूज बिन के जरिए मैं आपको जमीन और पूरा परिसर दिखाऊंगी। जरा देखिए, एक बार कैमरा पैन कीजिए और पूरी तस्वीर दिखाएं। हो सकता है आने वाले वक्त में यहाँ मॉल बन जाए, हो सकता है या कुछ और फैक्ट्री खुल जाए या कुछ और भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मिल अडानी और अंबानी के हाथ में हो, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। इसका अंदाजा आप लगातार लगा सकते हैं। लेकिन इस मिल की वजह से हजारों लोग बेघर जरूर हुए हैं। लेकिन कटिहार की जनता या बिहार की जनता और कटिहार के आसपास के जिले के जितने भी लोग हैं उनको सवाल उठाना जरूरी है कि बिहार सरकार आपको बेघर क्यों कर रही है और आप बेघर क्यों हो रहे हैं, आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं। आखिर जो लोग बेघर हुए, बेरोजगार हुए हैं वो कहाँ जा रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने बात एक कर्मचारी से की, आपने देखा गेट के पास, उन्होंने साफ कहा कि मेरे पास कोई काम धाम नहीं है, मैं बेरोजगार हो चुका हूँ और यहाँ तक कि तनख्वाह भी किसी को सही समय पर नहीं दिया गया है। सभी चुप्पी साधे हुए हैं और राजनीतिक वजह लगातार बताई जा रही है। एक बार कैमरा पैन कीजिए और यहाँ का जो पॉपुलेशन है, जो बिल्डिंग, वो तमाम चीजें आप दिखाइए। ये देखें,
कटिहार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा रही, लेकिन मिल को देखना ज़रूरी है, जहाँ से रोजी रोटी का सवाल था, जो लोग बेघर भी हैं। लेकिन चुनाव से पहले इन तमाम मुद्दों को दफन कर दिया जाता है, ताकि जनता इसको लेकर सवाल न पूछ सके। लेकिन न्यूज़ बीन के जरिए मैं सवाल ज़रूर सरकार से पूछूंगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि आखिर इन लोगों को बेरोजगार क्यों किया गया, जिम्मेदार कौन है, अगर बेरोजगार हुए तो काम कौन देगा और काम कहाँ करेंगे।